सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। प्रश्नों का निवारण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम आपके समक्ष एक नए प्रश्न को लेकर के आए हैं। हर घर में एक मंदिर होता है और उस मंदिर में हमें अपने देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए वो शास्त्रोक्त विधि से हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम अपने घर के मंदिर में प्रतिमाओं को किस प्रकार हम विराजमान करें। हमारे मंदिर में केवल एक ही प्रतिमा नहीं होनी चाहिए कि आप ये सोचें कि हम केवल शिव जी के भक्त हैं तो केवल और केवल एक शिव की मूर्ति लेकर के उसकी पूजा करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे देवी देवताओं को बराबर हमें पूजना चाहिए। भेदभाव उनके अंदर हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, इष्ट हमारा एक होना चाहिए। इष्ट हमारे एक होते हैं। आपके इष्ट अगर शिव जी हैं तो आप शिव जी को अपना इष्ट मान करके चलें, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शिव को ही पूजें, अन्य किसी देवी देवता को ना पूजें। या आप केवल भगवान राम कृष्ण वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं, तो आप केवल विष्णु की पूजा करें, राम की पूजा करें, अन्य किसी की पूजा ना करें। ऐसा नहीं, बल्कि हमें सनातन हिंदू धर्म में हमारे घर के मंदिर में 5 देवी देवताओं की पूजा का विधान है, जिन्हें हम पंचदेव कहते हैं। हमारे घर के मंदिर में 5 देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए और उन्हीं पंचदेवों में से हमारा इष्ट देव भी होना चाहिए, क्योंकि सनातन हिंदू वैदिक धर्म में 5 देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। प्राय आजकल लोग जहां जाते हैं वहीं से एक नई मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। नई किसी की भी मूर्ति ला करके घर के मंदिर में हम रखते चले जाते हैं और इतनी सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं कि घर के मंदिर में जगह नहीं बचती है। तो ध्यान दें, हमें मंदिर को भरना नहीं है, हमें अपने मंदिर को सजाना है और सजाने के लिए केवल 5 देवी देवता अर्थात केवल पंचदेव की पूजा हमें करनी चाहिए। और वो पंचदेव जो सनातन हिंदू वैदिक धर्म में कहे गए हैं, वो पंचदेव सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और देवी हैं। अब सूर्य की पूजा आप हमको नित्य करनी चाहिए। गणेश की पूजा, भगवान गणेश की पूजा भी हमें नित्य करनी चाहिए। विष्णु, शिव और देवी, इनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। इन सबकी स्थापना हमारे घर में होनी चाहिए। सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और देवी, इनके या इनके अवतारों के अतिरिक्त, यानी कि मान लो अगर आपके यहाँ पर विष्णु भगवान नहीं राम जी हैं या आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं, तो वो भी विष्णु के अवतारों में आते हैं। जैसे शिव जी के अवतार में हनुमान जी आते हैं, उसी प्रकार आप उन्हें या उनके अवतारों को, उनको आप अपना इष्ट माने, उनकी आप पूजा करें और उन 5 देवों की स्थापना हम अपने घर में करें। और उनकी स्थापना हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि जो हमारे इष्ट हैं वो मध्य में विराजमान हमें करने हैं और बाकी जो देव हैं वो हमको दोनों तरफ, एक 2 दाहिनी तरफ 2 बाहिनी तरफ, इस प्रकार हमें उनको विराजमान कराना है। इष्ट देव का स्थान हमें उनके मध्य में रखना है। जैसे अगर आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, अर्थात आप वैष्णव हैं, तो वैष्णवों को अपने इष्ट देव को मध्य में विराजमान करके और 2 मूर्तियां दाहिनी ओर और 2 मूर्तियां बाहिनी ओर दोनों तरफ लगानी चाहिए। उनकी स्थापना दोनों तरफ करनी चाहिए। मध्य में अपने इष्ट देव की स्थापना हमें करनी है। एक घर में
एक मंदिर में एक देवता की 2 मूर्तियों को रखना वर्जित है। हम एक से अधिक एक देवता की मूर्तियां एकत्रित ना करें, इकट्ठा ना करें, उन्हें एक जगह पर ना विराजमान करें। ये शास्त्रोक्त विधि में वर्जित कहा गया है। एक मंदिर में 2 शंख हमें नहीं रखने चाहिए। एक मंदिर में एक ही शंख होना चाहिए, 2 शंख नहीं रख सकते हैं। कई लोग गुरु को भगवान से भी ऊपर उनकी स्थापना कर देते हैं, पर ध्यान रखें, भगवान से ऊपर ना बिठा करके गुरु जी को भगवान के चरणों में विराजमान करें। अपने इष्ट देव के चरणों में गुरु जी की प्रतिमा, गुरु जी की फोटो आप लगाएं। इस प्रकार से आपका मंदिर आप सजाएं। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी को मध्यस्थ विराजमान करके आप बाकी अन्य देवताओं को दाहिने और बाहिने ओर उनको विराजमान करें। इस प्रकार से हमें पंचदेवों की उपासना, पंचदेवों की स्थापना अपने घर के मंदिर में करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राम।